एक समय की बात है, लुमिनारा नामक एक जादुई साम्राज्य में आर्या और लूना नाम की दो जुड़वा राजकुमारियां रहती थीं। वे रात और दिन की तरह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। आर्या के सुनहरे बाल थे जो सूरज की तरह चमकते थे और उसे गाना और नाचना बहुत पसंद था। लूना के बाल चांद की तरह चमकते थे और उसे किताबें पढ़ना और जंगल में घूमना पसंद था। उनके माता पिता राजा ओरियन और रानी सेलेस्टे दया और बुद्धिमत्ता से राज करते थे। राज्य हंसी, खुशी और जादू से भरा हुआ था। लुमिनारा के हर कोने में कुछ न कुछ मनमोहक था, माइनस बोलने वाले जानवर, चमचमाती नदियां और इच्छाएं पूरी करने वाले पेड़। एक धूप भरी सुबह राजकुमारियां शाही बगीचे में खेल रही थीं, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो एक बहुत ही मधुर आवाज थी जो महल के पास के एक पुराने जादुई जंगल से आ रही थी। उनके मन में जिज्ञासा जगी और उन्होंने आवाज का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल में और अंदर गईं, पेड़ों ने रहस्य फुसफुसाए और फूल जादुई रोशनी से चमकने लगे। जल्दी ही उन्हें एक सुंदर चमकती हुई झील मिली। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप था जिस पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल का पेड़ था। आवाज उसी पेड़ से आ रही थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंची, उनके चारों ओर एक धीमी आवाज गूंज उठी। आपका स्वागत है आर्या और लूना, मैं क्रिस्टल ट्री का रक्षक हूँ। इस पेड़ में लुमिनारा का जादू है। अगर इसे कुछ भी हुआ तो राज्य अपना जादू खो देगा। ये सुनकर राजकुमारियों ने पेड़ की रक्षा करने का वादा किया। रक्षक ने उन्हें धन्यवाद दिया और हर एक राजकुमारी को एक खास तोहफा दिया। आर्या को एक सुनहरा लॉकेट मिला जो छूने पर किसी भी चीज को ठीक कर सकता था। लूना को एक चांदी की अंगूठी मिली जो अंधेरे में भी रोशनी दे सकती थी। दिन बीतते गए और लुमिनारा में जीवन पहले की तरह ही सुंदर हो गया। लेकिन एक रात आसमान में काले बादल छा गए और राज्य में ठंडी हवा चलने लगी। जादुई जीव जंतु शांत हो गए और नदियों की चमक गायब हो गई। क्रिस्टल का पेड़ खतरे में था। आर्या और लूना झील की ओर दौड़ी और उन्होंने रक्षक को कमजोर और खतरे में पाया। एक काले जादूगर ने पेड़ पर जादू कर दिया है। केवल तुम्हारा जादू ही उसे बचा सकता है, उसने धीरे से कहा। राजकुमारियां जानती थीं कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। रक्षक ने उन्हें बताया कि जादूगर का जादू तोड़ने के लिए उन्हें दो जादुई चीजों की जरूरत होगी, एक फिनिक्स का पंख और एक जलपरी का आंसू। पूरे जोश के साथ राजकुमारियां अपनी साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। सबसे पहले उन्होंने फीनिक्स को खोजने के लिए फेरी पर्वत की यात्रा की। यात्रा बहुत लंबी और खतरनाक थी, जिसमें खड़ी चट्टानें और लावा की नदियां थीं।